आई जिनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा करके कहा कि लालाचार्य जी आप एक ही आज्ञा का निर्वहन कीजिए। बोले क्या? घर पर आए संतों को भगवान मान करके उनकी सेवा करो। लालाचार्य जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा सराखों पर मैं जो नहीं कर सकता उसको मैं स्पष्ट बता दूंगा। ठाकुर जी मेरे लिए ठाकुर जी रहेंगे, मैं किसी वैष्णव के अंदर ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता। आप कोई और आज्ञा दें। रामानुजाचार्य जी खुश होकर के बोले संतों को गुरु समान मान, अपने गुरु जी को ही संतों में देखो। तो लालाचार्य जी फिर से हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव क्षमा करें, गुरुदेव गुरुदेव है, मैं गुरुदेव को भी संतों में नहीं देख सकता। मेरे गुरु जी एकमात्र आप हैं। अब आप 1000 रूप में संत आ जाए, मैं हजारों में आपको देखूं, नहीं, मेरे लिए अकेले मेरे गुरु। तब रामानुजाचार्य जी ने तीसरी आज्ञा दी, संतों को अपना सगा संबंधी मानो, संतों को अपना संबंधी मान करके, अपना प्रिय मान करके, अपना सखा मान करके उनका स्वागत सम्मान करो। लालाचार्य जी बोले मैं ये कर सकता हूं, बस बोले यही करो, इसी से ठाकुर जी मिलेंगे। और फिर लालाचार्य जी ने वो किया। नगर में आने वाला कोई भी कंठीधारी, शिखाधारी, त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जिसके भी वैष्णव भेष होते थे, लालाचार्य जी तुरंत हाथ जोड़ करके जाते और जाकर के अरे हमारे दूर के मित्र बड़े दिन में आए हो। बोले भैया हमारी मित्रता कब हुई? बोले अभी अभी। बोले अभी अभी कब? बोले आपने गले में कंठी पहन के, सिर पर ऊर्ध्वपुंड धारण करके, शिखा धारण करके आपने अपनी मित्रता का प्रस्ताव दिया है, आप मेरे मित्र हो, चलिए घर पर भाभी माँ प्रतीक्षा कर रही है, प्रसाद पाओ। संतों को घर ले जाते। कभी कोई बड़े बूढ़े दिख जाते तो उनको अरे फूफा जी बहुत दिन में आए। फूफा जी कहते भाई कौन से भतीजे हो? लालाचार्य जी बोलते बस मैं हूँ, आपको नहीं पता मैं हूँ। अरे कहाँ के हो ये तो बताओ। बोले मैं हूँ, आपको याद नहीं, आप बड़े वयोवृद्ध हो गए हो ना, आपको याद नहीं आया। अरे बहू घर पर प्रतीक्षा करी, चलो। ऐसे संतों को जो मिल जाते सबको संबंधी मान के अपने घर लाने लगे। एक बार कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, मृतक व्यक्ति का शव, उसके गले में कंठी थी। तो कई लोग मजाक मजाक में इनकी पत्नी से कह दिया अरे देख लो तुम्हारा कोई जेठ या देवर तो नहीं जा रहा बहता, गले में कंठी है। इनकी पत्नी ने जैसी कंठी माला देखी रोते हुए गई और लालाचार्य जी से बोली कि कंठी पहने हुए एक शव नदी में बह रहा। सब सखियां बोली तुम्हारे देवर तो नहीं। आज तक जीवित कंठीधारियों को संबंधी माना, मृतक कंठीधारी को संबंधी नहीं मानेंगे क्या? लालाचार्य जी तुरंत रोने लगे और दौड़ते हुए गए और रोते हुए जा रहे हैं। अरे मेरे भैया चले गए, मेरे का शव लेकर के घर आए, घर पर आकर के अर्थी बनाई। पड़ोसी अड़ोसी कहने लगे ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अरे अपरिचितों को घर पर संबंधी मान के लिया ना, ये तो समझ में आता। शव को लिया। कुल पुरोहित बुलाए कि हमारे इनका पिंडदान। कुल पुरोहित बोले भैया तुम्हारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, गोत्र का नहीं। बोले अरे गुरुदेव ने आज्ञा की कंठी धारण करने वाला जो भी हो सब मेरे। पुरोहित बोले हम नहीं करा पाएंगे। तब किसी ब्राह्मण देवता से कहा तो उन्होंने आकर के सब संस्कार आदि कराए। 13 दिन तक वही सूतक का पालन किया जो एक सामान्य परिवार वाले करते हैं। 13वें दिन नगर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, प्रसाद पाने आइए सब। कोई ब्राह्मण जब नहीं आया कि भाई तुम्हारे कुल खानदान का व्यक्ति नहीं गया, हम प्रसाद पाने क्यों आए? तब इन्होंने जाकर के आचार्य चरण से कहा मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया पर ये नगर मुझे आज्ञा का पालन करने नहीं दे रहा, एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। आपने कहा था संत जनों को, वैष्णव जनों को अपना संबंधी मानना, संबंधी मान करके मैंने सूतक किया, आज 13 ही है, एक भी नहीं आया। रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, बोले इनके विश्वास की रक्षा करो ना, कहीं अविश्वास ना हो जाए। इतने में ही रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा की देखो आकाश मार्ग से ठाकुर जी ने वैकुंठ के ऋषियों को भेजा, जाओ और लालाचार्य जी के घर में जो श्राद्ध हो रहा है वहां प्रसाद पाके आओ। वैकुंठ लोक से ऋषि आए और उनको प्रसाद पाते देख पूरा नगर नतमस्तक हो गया लालाचार्य जी के इस भावना पर कि आप संतों को अपना मानते हैं।